नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। आप सभी से आग्रह होगा कि अगर आपके पास 5 मिनट का समय है, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम किसी न्यूज़ से रिलेटेड बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक हकीकत और जो हालात अभी की स्थिति में है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप कृपया 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आप सभी को तो जानकारी ही होगा महाभारत की। महाभारत तो आपने ज़रूर देखी होगी। बात वो द्वापर युग की थी महाभारत, और उसमें एक प्रसिद्ध पात्र थे धृतराष्ट्र। आपको पता होगा कि बहुत ही प्रसिद्ध पात्र धृतराष्ट्र थे, और कहीं ना कहीं लोगों ने या फिर महाभारत में दिखाया गया है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कई गलतियां कर बैठे, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि परिस्थिति के अनुकूल नहीं था, जो कि समाज के अनुकूल नहीं था, जो कि परिवार के अनुकूल नहीं था। फिर भी उन्होंने पुत्र मोह में आकर वे सारी गलतियां किया जो नहीं करना चाहिए था। आपको बताते चलें कि द्वापर युग में हालात कुछ ऐसा था कि वह अपने पुत्र के लिए दूसरे के पुत्र के साथ गलती करते थे। द्वापर युग या महाभारत की बात इस तरह थी कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के फायदे के लिए दूसरों के पुत्र ने अपने भाई के पुत्रों के साथ गद्दारी किया करते थे, उनके साथ गलत करते थे। लेकिन कलयुग में बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ उसी तरह का है। आप कलयुग में अभी देख पा रहे होंगे कि किसी के अपने खुद के पिता, कि जैसे अगर उनको 2-4 बेटा है, तो किसी एक बेटे के मोह में आकर, यानी कि किसी पुत्र के मोह में आकर वे दूसरों के साथ गलती कर रहे हैं, या फिर अपने घमंड में आकर अपने बातों को अडिग मनवाने के लिए वे दूसरे के साथ गलती कर रहे हैं, या फिर अपने घमंड के कारण बेटों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो अगर आप अभी का सामाजिक हालात और पारिवारिक हालत देखें, तो मिलता जुलता आपको महाभारत से मिलेगा। उस समय बात वही थी कि धृतराष्ट्र अपने भाई के पुत्रों के साथ अन्याय करते थे, वो भी अपने पुत्र मोह में आकर के, यानी कि उन्होंने जो भी किया अपने पुत्रों के लिए किया। लेकिन कलयुग में आपको यहाँ देखने यह मिलेगा कि यहाँ ऐसे ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र को समस्या में डालते हैं और अपने आप को मतलब बहुत बड़ा इंसान मानते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, और उनको परेशानी में डालकर, उनको समस्या में डालकर अपने खुद मुस्कुराते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनका दूसरे पुत्र से मोह हो जाना, या फिर अपने आप पर घमंड हो जाना, अपने आप में अहंकार रावण के जैसा हो जाना, कहीं ना कहीं यह साबित होता जा रहा है। आप जहां जहां भी ऐसे लोग देखेंगे जो अपने पुत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो अपने पुत्र को समस्या में डालना चाह रहे हैं, वहां वहां आप देखेंगे कि उस घर की शांति पूरी तबाह हो जाती है। क्योंकि जहां पुत्र को कोसा जाता है, जहां पे पुत्र को नालायक माना जाता है, जहां पुत्र को अपने पिता के द्वारा समस्या में डाल दिया जाता है, उस घर की सारी शांति जो होती है, सारी लक्ष्मी जो होती है, वो उस घर से चली जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जहां खूब ज्यादा अशांति हो जाए, वहां एक मनुष्य नहीं रह सकता है। अच्छे मनुष्य वहां से चले जाते हैं, तो फिर भगवान कैसे आ सकते हैं। इसलिए आप ऐसे घरों में अधिकतर देखे होंगे जहां इस प्रकार से पिता पुत्र में विवाद हो, उस घर का दिनों दिन हालत बिगड़ते जाता है। और सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी के साथ अगर अन्याय कर रहा है तो दूसरे के साथ नहीं होगा, वह दूसरा भी कभी खुश नहीं रह सकता है। अगर पिता एक के साथ गलत कर रहा है और एक के साथ सही कर रहा है, तो उस हालत में आप देखते होंगे कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो तो समस्या में है ही, बट जिसके साथ सही भी कर रहा है पिता, वो भी कहीं सुख चैन से नहीं रह पाता है। भले उसको प्रारंभिक सुख मिल जाता है, उस वक्त लगता है कि नहीं पिता हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंततः आप उसका जो परिणाम देखेंगे वह भयावह ही होता है, वो हमेशा गलत होता है। क्योंकि गलत जो करेगा, चाहे पिता पुत्र के साथ करे, चाहे पुत्र पिता के साथ करे, कोई भी किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। ये आप हर जगह देखते होंगे। लेकिन आप हर एक कथा और पुराण में सुनते होंगे, जो भी कथावाचक है वो कहते हैं कि हमेशा आप ये सुनते हो कि पुत्र का दोष दिया जाता है, बहू का दोष दिया जाता है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। इस कलयुग में यह भी हकीकत है कि कहीं कहीं पिता पुत्र मोह में आकर दूसरे पुत्रों के साथ अन्याय करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि समाज का यह वास्तविक हकीकत है, तो आप अपना राय जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि हम ये चीजों को जो रख रहे हैं आपके सामने, ये चीजें गलती है,
ये चीज़ों में हमारी गलती है या फिर ये चीज़ें गलत है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर सुझाव दें कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने समाज, अगल-बगल, इर्द-गिर्द, परिवार, समाज में देखते हैं कि यह हालात है कि पिता दूसरे पुत्र के साथ किसी एक पुत्र के मुँह में आकर गलत कर बैठते हैं और कुछ मतलब ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके आसपास भी ऐसे परिवार हैं या नहीं हैं। आपको समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।